बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। दोस्तों, तीसरा खलीफा और चौथा मुसलमान सैयदना उस्मान। तारीख़ के तरकश में झूठ से बुझे तीरों ने जिन शख्सियात के किरदार को घायल करने की कोशिश की है, उनमें एक मज़लूम मदीना सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद होने की वजह से ज़ुन्नुरैन कहलाते हैं, ऐसे ही दोहरी हिजरत हिब्शा और मदीना की तरफ करने की वजह से ज़ुल हिजरतैन भी कहलाते हैं। भाई नहीं, दोहरे मज़लूम भी हैं। एक तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 40 दिन के तवील मुहासरे के बाद दिन दिहाड़े कैदोबंद में भूखा प्यासा और निहत्ता करके जुल्मन शहीद कर दिया गया। दूसरा, तारीख़ ने भी आप पर बहुत चरके लगाने की कोशिश की है, लेकिन जिसने अपने लहू की सुर्खी से अल्लाह की सुरखरुई हासिल कर ली, उसे सबाइयों बुलवाइयों और तारीख़ में उनके हमसायों के जुल्म जोर कहाँ मिटा सकते हैं। मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन वो आज भी अपने जिस्म जान के साथ, किरदार और अमल के साथ ज़िंदा और सलामत हैं और रहेंगे। आइए उनकी ज़िंदगी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस वीडियो में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत के अनमोल किस्से आपके साथ शेयर करेंगे और आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज़ारों साल पुराने बैंक अकाउंट की दास्तान भी सुनाएंगे। हज़रत उस्मान का बैंक अकाउंट आज कौन चला रहा है, वीडियो में इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि असदुल गाबा में हज़रत उस्मान का सिलसिला नसब इस तरह लिखा हुआ है: उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। गोया 5वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। वालदा की तरफ से सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: उरवा बिनते कुरैश बिन रबिया बिन हबीब बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नानी मोहतरमा बैज़ा उम्मुल हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की सगी जुड़वा बहन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी थी। इस निस्बत से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे हुए। सीरत की कुतब में खुद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने ज़माना जहालियत और ज़माना इस्लाम दोनों में न कभी जना किया, न शराब पी, न किसी को कत्ल किया, न कभी चोरी की, न कभी मुसलमान होने के बाद दीन से फिरा, न दीन बदलने की तमन्ना की, ना ही गाना बजाया। तबकात इब्न साद में है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खूबसूरत थे। गंदमी रंग, कद मोतदिल, घनी दाढ़ी, मजबूत जिस्म, बारोब और शख्सियत को नुमाया करने वाला चेहरा था। तारीख़ुल खुलफ़ा में है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान का निकाह अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम से फरमाया तो उनसे कहा कि बेटी, आपके शोहर नामदार सैयदना उस्मान तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम और तुम्हारे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते हैं। इमाम इब्न जरीर तेबरी ने मोहम्मद बिन उमर से लिखा है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़माना जहालियत में कुन्यत अबू अमर थी और सैयदा रुक़ैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद जब लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम अब्दुल्ला था। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्यत अबू अब्दुल्ला हो गई। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यके बाद दीगरे अपनी 2 साहबजादियाँ निकाह में दी, इसलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। अल-असाबा में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हज़रत उस्मान के बारे पूछा गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हज़रत उस्मान ऐसी अज़ीमुशान हस्ती हैं कि जिन्हें आसमानों में ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान के कबूल इस्लाम के सिलसिले में मुहद्दिसीन और मौर्रिखीन इस बात मुत्तफ़िक़ हैं कि आप कदीमुल इस्लाम हैं। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने अपनी सही में, इब्न हजर रहमुल्लाह ने अल-असाबा में, इमाम हिसूती रहमुल्लाह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में और इमाम तिबरी रहमुल्लाह ने अपनी तारीख़ में यही लिखा है। बल्कि अल्लामा सयूती रहमुल्लाह ने बहवाला इब्न असाकर अबू सौर फ़हमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल की है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अयाम मुहासरे के दौरान मुझसे कहा, मैं इस्लाम कबूल करने वालों में चौथे नंबर पर हूँ। सीरत निगारों ने इस हकीकत का बरमला एतराफ़ किया है कि हज़रत उस्मान को अल्लाह ने माल और दौलत से खूब नवाजा था और आप इसको राह खुदा में बड़ी फयाजी से खर्च फरमाते। मुश्किल हालात में आपने मुसलमानों के लिए उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा किया।
ख़ुसूसन ठंडे मीठे पानी के कुएँ वक्फ किए, गज़वात में असलहा, सवारियाँ और फ़ौजी राशन का बंदोबस्त, ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी करना आपकी इम्तियाज़ी शान है। चनाचे इब्ने अमाद हम्बली ने शज़रातुल ज़हब में लिखा है कि सैयदना उस्मान साबिकीन अव्वलीन में है, कदीमुल इस्लाम में है, 2 मरतबा हिजरत फरमाई है, बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों किबलों की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा की हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की, जहादी लश्करों की भरपूर इमदाद की है, असलहे और राशन से लदे हुए 300 ऊँट, हज़ारों दीनार फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ किए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में फरमाया कि आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुख्तसर तारीख़ दमिश्क में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह ज़मर आयत नंबर 9, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा शख्स जो रात की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर सजदे करता है और क़याम करता है, आखिरत के दिन के खौफ और अपने रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है, क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का तज़किरा है उससे मुराद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जबकि अल्लामा अली बिन अहमद वाहदी रहमुल्लाह ने तफसीर बग़वी में उसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान बताया। बलादरी ने इंसाबुल अशराफ में लिखा है कि मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ बसरा आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छड़ी के साथ ज़मीन को कुरेदते हुए सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र खैर फरमा रहे थे और आपकी ज़ुबान पर ही आयत करीमा जारी थी जिसका तर्जुमा यह है कि वो लोग जिनके लिए नेकियां सबकत कर चुकी वही लोग जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि उनसे हज़रत उस्मान और आपके साथ ही मुराद हैं। सही मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, अकाबर साहबा बारी बारी हाजिर हो रहे थे, उन्हीं में से एक शख्स ने दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाज़त मांगी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत की बिशारत दे दो। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक होगा और मेरा रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया, मैं उस शख्स यानी कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हया करता हूँ जिसका फ़रिश्ते भी हया करते हैं। मुस्तदरिक हाकिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन चंद मुहाजिरीन इब्ने हशफा के घर तशरीफ़ फरमा थे, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक अपनी हैसियत के बराबर वाले शख्स के साथ हो जाए। सारे सहाबा उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और आपने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने गले लगाया और फरमाया, ए उस्मान तो दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त है। दारुस सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शफ़ाअत ऐसे 70,000 लोगों के हक़ में कबूल की जाएगी जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। दारुल सहाबा में हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में सोने, मोती और याकूत का एक महल देखा। मैंने फ़रिश्तों से पूछा कि खूबसूरत महल किसका है? फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि आपके बाद आने वाले ऐसे खलीफा का है जिसको जुल्मन शहीद किया जाएगा, यानी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। जामा तिरमिज़ी में है कि 9 हिजरी में जब ग़ज़वा तबूक का वाक़या पेश आया तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस कदर माल लाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़े। आपके हमरा सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी थे। इसी दौरान ज़लज़ला आया जिससे ओहद पहाड़ लर्ज़ने लगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव मुबारक ज़मीन पर मारा और फरमाया, ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं।
इसी तरह दोस्तों जामा तिरमज़ी में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जनाज़ा लाया गया और आपसे दरख्वास्त की गई कि आप उसका जनाज़ा पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर जनाज़ा पढ़ाने से इनकार कर दिया कि शख्स उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह भी उससे दुश्मनी करता है। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब नमाजियों की कसरत के बाइस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत उस्मान ने मस्जिद से मुल्का ज़मीन का एक कता ख़रीद कर वक्फ़ कर दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला ने अपने अहद खिलाफत में 29 हिजरी में भी मस्जिद नबी की तोसी करवाई। तोसी का काम 10 माह तक जारी रहा, जिसमें पत्थर, चूना और ईंट इस्तेमाल की गई। इस बार मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी। इस तोसी के साथ ही मस्जिद का तूल 160 गज़ और अर्ज़ 150 गज़ कर दिया गया। हज़रत उस्मान ने अहद नबी के तमाम ग़ज़वात में भी हिस्सा लिया। सिर्फ ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान को मदीना ही में रहने का हुक्म दिया और कहा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग में ही शरीक समझे जाओगे, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका अजर मिलेगा। लेकिन बरज़ाए इलाही माह रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हबशा में क़याम के दौरान अल्लाह ताला ने एक साहबजादे से नवाजा। उसका नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। उस वक्त उनके लख्त जिगर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 4 साल थी। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिस ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़तह की खुशखबरी लेकर मदीना में दाखिल हो रहे थे तो ऐन उस वक्त जन्नतुल बकी में हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अपनी लख्त जिगर के विसाल पुरमिलाल की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया की छोटी बहन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कब्र के पास तशरीफ़ फरमा थी और रो रही थीं, अपनी चादर के किनारों से उनके आंसू पहुँचे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में उनके मुशीर थे। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में मजलिस शूरा के मुमताज़ अरकान में शामिल रहे। हज़रत उस्मान का दर्जा फ़जीलत सब सहाबा कराम में तस्लीम शुदा था। दोस्तों, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे सखावत के पैकर थे, ऐसे ही शुजात के पैकर थे। आपने ज़माने नबवी में तकरीबन तमाम ग़ज़वात में बनफ़्स नफ़ीस शिरकत की। अलबत्ता ग़ज़वा बदर के मौका पर आपकी अहलिया मोहतरमा सैयदा रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह शदीद अलील थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि आप वहीं रुकें, लेकिन जब गनीमत तकसीम होने की बारी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हिस्सा भी मुकर्रर फरमाया। ये ऐसे ही है जैसे ग़ज़वा तबूक के मौका पर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्के में शिरकत से रोक दिया और फरमाया कि तुम औरतों और बच्चों की निगहदाश्त करो। इस तरह रवायत में बयान हुआ है कि 6 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने सहाबा के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए और काबतुल्लाह का तवाफ़ किया। उसके बाद किसी ने सर के बाल मुंडवाए और किसी ने कुतरवाए। आपने एक ख्वाब सहाबा को सुनाया, सब निहायत खुश हुए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल ज़िलक़द के महीने में उम्रे के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र शुरू किया। सही रिवायत की बुनियाद पर आपके हमरा जमात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद 1400 और 1500 के दरमियान है। मकाम ज़ुल्हलीफ़ा पहुँच कर सब ने एहराम बांधा, फिर आगे हुदैबिया तक पहुँचे। कुफ़ार मक्का ने मज़ाहमत की कि हम मक्का नहीं आने देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के मशवरे से अपना सफ़ीर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाकर भेजा कि आप जाकर मक्का वालों को समझाएं कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए बल्कि काबे का तवाफ़ करके वापस चले जाएंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का पहुँचे और उनको ये बात समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुफ़ार मक्का ने ज़िद की वजह से उसे कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का जाने लगे तो किसी सहाबी ने यह बात कह दी कि उस्मान की किस्मत अच्छी है, वो मक्का जाकर काबे का तवाफ़ करेंगे, मगर हमें कुफ़ार इजाज़त दें या ना दें। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपने फरमाया कि उस्मान के मुतल्लिक हमें ये वहम भी नहीं कि हमारे बग़ैर काबा का तवाफ़ कर लेंगे। उधर दूसरी तरफ जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का पहुँचे तो सरदार मक्का अबू सुफियान ने कहा कि उस्मान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तवाफ़ की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन
इतनी बात यकीनी है कि तुम्हारे नबी को तवाफ़ की इजाज़त नहीं देंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने अबू सुफ़ियान को जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर मैं हरगिज़ तवाफ़ नहीं करूँगा। आपके इस जवाब पर अबू सुफ़ियान ने सैयदना उस्मान और आपके हमरा 10 सहाबा कराम को कैद कर दिया। किसी ने गलत खबर उड़ा दी कि कुफ़ार मक्का ने सैयदना उस्मान और उनके हमरा 10 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। इस खबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा पहुँचा। आप उठे और मैदान हुदैबिया में एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला लेने के लिए मौत की बैत की। जब आप बैत ले रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ करार दिया। इसी बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि शहादत उस्मान वाली खबर सच्ची न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुफ़ार के कुछ लोगों को कैद कर लो। मुसलमानों ने कुफ़ार के चंद लोगों को कैद कर लिया। तब काफिरों ने मजबूर होकर सैयदना उस्मान और उनके साथियों को रिहा किया और उसके बदले अपने लोगों को रिहा करवाया। प्यारे दोस्तों, कस्साम अज़ल ने आपके ख़मीर में अखलाक आलिया, सिफ़ात हमीदा, आदात शरीफ़ा और ख़साइल करीमा कूट कूट कर भर दिए थे। चुनाचे तारीख़ुल खुलफ़ा में बहवाला इब्न असाकर हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा में से उस्मान खल्क़ के एतबार से मुझसे ज़्यादा मुशाबे हैं। सही बुखारी बाब हिजरतुल हबशा में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना फरमान मौजूद है, मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुस्तफ़ीद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत भी हुआ। अल्लाह की कसम, ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, ना ही ख़यानत की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी। उसके बाद हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया गया। खुदा की कसम, ना तो मैंने उनकी हक़-ओ-मदूली की और ना ही उनकी ख़यानत की। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। अल्लाह की कसम, ना मैंने कभी उनकी नाफरमानी की, ना किसी तामील हुक्म से जी चुराया और ना ही उनसे फ़रेब किया। मशकातुल मसाबिह में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बाहया उस्मान है। उसके साथ दूसरी रिवायत को मिलाया जाए जिसमें है कि हया ईमान का शोबा है। इस शोबा ईमानी में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। इनकिसारी तवाज़ो का ये आलम है कि 3 बर आज़मों के फ़ाते हैं, लेकिन जब एक ग़ुलाम ने आपकी दावत की तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खुशी खुशी कबूल फरमा लिया। चुनांचे सही बुखारी बाब अजाबतुल हाकिमुद्दावा में रिवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुग़ीरा बिन शैबा के एक ग़ुलाम की दावत को कबूल फरमाया। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत उस्मान के ज़हद व तक़वे की बुलंदी मुलाज़ा फरमाएँ। तारीख़ुल खुलफ़ा में बहवाला इब्न असाकर अबू सौर तमीमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, हज़रत उस्मान फरमाते कि मैंने कभी गाना नहीं सुना, ना ही कभी लहो लब की तमन्ना की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत तारीख़ुल खुलफ़ा में बहवाला इब्न असाकर मौजूद है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस ज़माना जाहिलियत में भी शराब नहीं पी। सुलह रहमी में भी आपका मकाम बहुत बुलंद है। अला साहबा में सैयदना अली और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का फरमान मौजूद है कि सैयदा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज़्यादा सुलह रहमी करने वाले थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अहमुल इबादात नमाज से बहुत रग़बत थी, क्योंकि इसमें कलाम इलाही की तिलावत भी होती है और बंदगी की इंतहा भी। चुनांचे आप पंजगाना फ़राइज़ के अलावा नवाफिल भी कसरत के साथ पढ़ा करते और ख़ुसूसन तहज्जुद का मामूल था। आप एक रकत में मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म फरमा लिया करते थे। हुलियतुल औलिया में मोहम्मद बिन सहरीन रहमुल्लाह से रिवायत है कि शहादत वाली रात भी आपने अपने मामूल के मुताबिक एक रकत में मुकम्मल कुरान करीम तलावत किया। अल-साहबा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दादी से रिवायत है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़े भी बकसरत रखा करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन आपको शहीद किया गया आप उस दिन भी रोज़े से थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसरत से सदका और खैरात फरमाया करते थे। तारीख़ तिबरी में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस वक्त मैं खलीफा बनाया गया उस वक्त मैं अरब में सबसे ज़्यादा ऊँटों और बकरियों का मालिक था, और आज मेरे पास सिवाय इन 2 ऊँटों के कुछ भी नहीं जो मैंने हज के लिए रखे हुए। आपने मुसलसल 10 हज अदा फरमाए। आप मनासिक हज के बहुत बड़े आलिम थे। उम्महातुल मोमिनीन को भी आपने हज कराया। मौता इमाम मालिक में है कि आपने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी हज कराया। इस मौका पर आप लोगों से उमाल की शिकायत दरियाफ़्त फरमाते और उनका अजाला फरमाते। अल बदाया वल निहाया में सैयदना उस्मान
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बयान मौजूद है कि मैं हर जुमे एक ग़ुलाम आज़ाद करता था। अगर किसी जुमे आज़ाद ना कर पाता तो अगले जुमे को 2 ग़ुलाम आज़ाद करता। जामा अल तिर्मिज़ी और मसनद अहमद में रिवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के करीब से गुज़रते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तरबतर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का जिक्र आए तो आप इस कदर नहीं रोते, कब्र को देखकर बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया उसके लिए अगली मंजिलें भी आसान होंगी, और जो इसमें नाकाम हो गया उसके लिए अगली मंजिलें भी मुश्किल होंगी। दोस्तों, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन हालात में ओहदा खिलाफत उठाया, अगरचे वो मुश्किल तरीन हालात थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी फरासत, सियासी शऊर और हिकमत अमलियों की बदौलत इस्लाम को खूब तक़वियत मिली। इस्लाम फैला, इस्लामी तालीमात से ज़माना रोशन हुआ। आपने खलीफा बनने के बाद सबसे पहले लोगों को नमाज असर पढ़ाई। आपने फ़ौजियों के वज़ाइफ में 100 दिरहम के इजाफे का ऐलान किया। उसके साथ साथ तराबलस, कुब्रस और आर्मीनिया में फ़ौजी मराकज़ कायम किए। जो कि इस वक्त फ़ौजी सवारियाँ ऊँट और घोड़े हुआ करते थे, इसलिए फ़ौजी सवारियों के लिए चरागाहें बनाई। मदीना के करीब रब्ज़ा के मकाम पर 10 मील लंबी 10 मील चौड़ी चरागाह कायम की। मदीना से 20 मील दूर मकाम नकी पर इस तरह मकाम ज़रबा पर 6-6 मील लंबी चौड़ी चरागाहें बनवाईं। हर चरागाह के करीब चश्मे बनवाए और चरागाह के मुंतज़मीन के लिए मकानात तामीर कराए। आपके ज़माना खिलाफत में ऊँटों और घोड़ों की कसरत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ ज़रबा की चरागाह में 40,000 ऊँट परवरिश पाते थे। इस्लामी बहरी बेड़े की बुनियाद हज़रत माविया के इसरार पर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी। मुल्की नज़्म नस्क को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार किया। राय आमा का तहे दिल से एहतराम फरमाया करते थे। इदारों को खुद मुख्तार बनाया और महकमों को अलग अलग तकसीम फरमाया। सिविल, फ़ौजी, अदालती, माली और मजहबी महकमे जुदा जुदा थे। इमाम तिबरी ने तारीख़ में लिखा है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के वक्त शाम के गवर्नर अमीर माविया थे। बहरिया के इंचार्ज यानी एडमिरल अब्दुल्ला बिन कैस अनफजारी थे और अदालत आलिया के काजी यानी चीफ जस्टिस हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। एहतसाबी अमल किसी भी कामयाब हुकूमत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस अमल के तहत कई उम्माल और सरकारी अफसरों को माज़ूल भी फरमाया। लोगों को खुद कफील बनाने के लिए इंतजामात किए। अल-बदाया वल निहाया में इब्न साद की रिवायत है कि मोहम्मद बिन बिलाल अपनी दादी से रिवायत करते हैं कि जब मेरा बेटा हिलाल पैदा हुआ तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे पास 50 दिरहम और कपड़े भेजे और साथ ही ये भी कहला भेजा कि तेरे बेटे का वजीफ़ा और कपड़ा है, जब ये 1 साल का हो जाएगा तो इसका वजीफ़ा बढ़ाकर 100 दिरहम कर देंगे। इमाम इब्न कसीर ने अल-बदाया वल निहाया में हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह से रिवायत है कि लोग हज़रत उस्मान की ऐब गोई करते थे, मगर मैंने देखा कि सैयदना उस्मान रोज़ाना लोगों में माल तकसीम फरमाते, अतियात फरमाते, खाने पीने की अशिया तकसीम फरमाते, यहाँ तक कि घी और शहद भी तकसीम किया जाता। इसके अलावा अमन व खुशहाली के आवाम से कुर्ब रब, मज़लूम की नुसरत व हिमायत, फ़ौजी छावनियों और इस्लामी मकातब व तालीम गाहों का जाल, तामीर मसाजिद और मस्जिद नबी की तोसी, तालीमुल कुरान को आम करना, खून व खराबा से दारुल खिलाफत को बचाए रखना वगैरह आप सब का ख्याल रखते थे। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज भी करंट अकाउंट है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपलिटी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है। आज भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी के पास एक आलीशान रहायशी होटल ज़ेर तामीर जिसका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होटल है। ये वो अजीम सदक़े जारिया है जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े नियत का नतीजा है। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पीने के साफ़ पानी की बड़ी किल्लत थी। एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फ़रोख्त करता था। उस कुएं का नाम बैर रोमा यानी रोमा कुआं था। मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो कुआं ख़रीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा।
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी के पास गए और कुआं ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुआं चूँकि मुनाफा बख्श आमदनी का ज़रिया था, इसलिए यहूदी ने फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फ़रोख्त कर दो। आधा कुआं फ़रोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी लालच में आ गया। उसने सोचा कि हज़रत उस्मान अपने दिन में पानी ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त करेंगे, इस तरह ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। उसने आधा कुआं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़रोख्त कर दिया। हज़रत उस्मान ने अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दे दी। लोग हज़रत उस्मान के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने नहीं जाता। यहूदी ने देखा कि इसकी तिजारत मांद पड़ गई है, तो उसने हज़रत उस्मान से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की गुजारिश की। इस पर हज़रत उस्मान राज़ी हो गए और पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। इस दौरान एक आदमी ने हज़रत उस्मान को कुआं दोगुना कीमत पर ख़रीदने की पेशकश की। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मुझे इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश है। उसने कहा कि मैं 3 गुना दूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया मुझे इससे कई गुना ज़्यादा की पेशकश है। उसने कहा मैं 4 गुना दूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा की पेशकश है। इस तरह वो आदमी रकम बढ़ाता गया और हज़रत उस्मान यही जवाब देते रहे। यहाँ तक उस आदमी ने कहा कि हज़रत आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहाँ तक कि कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया। उस्मानी सल्तनत के दौर में उस बाग की देखभाल हुई। बाद सऊदी के अहद में इस बाग में खजूरों के दरख्तों की तादाद 1550 हो गई। ये बाग म्यूनसिपलिटी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। वजारत ज़राअत यहाँ के खजूर बाज़ार में फ़रोख्त करती और उससे हासिल होने वाली आमदनी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करती रही। यहाँ तक कि अकाउंट में इतनी रकम जमा हुई कि मरकज़ी इलाके में एक प्लॉट लिया गया, जहाँ फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर एक रिहायशी होटल तामीर किया जाने लगा। इस होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्के है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में तकसीम होगा, बाकी आधा हिस्सा हज़रत उस्मान के बैंक अकाउंट में जमा होगा। अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन्फ़ाक़ को अल्लाह ताला ने कैसे कबूल फरमाया। उसमें ऐसी बरकत अदा की कि क़यामत तक उनके लिए सदका जारिया बन गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की, जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज़ दिया, अच्छा कर्ज़, फिर अल्लाह ताला ने कई गुना बढ़ाकर लौटा दिया। दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वात में भी भरपूर शिरकत की। ग़ज़वा उहद के बाद 4 हिजरी में ग़ज़वात ज़ातुर रक़ा पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोहम्मद में तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना में कायम मकामी का शर्फ हासिल हुआ। फिर बनु नज़ैर की जलावतनी अमल में आई। उसके बाद 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक का मार्का पेश आया। हज़रत उस्मान उन तमाम मुहिम्मात में शरीक थे। 7 हिजरी में मार्का खैबर पेश आया। फिर 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उसी साल हवाज़न की जंग हुई, जो ग़ज़वा हुनैन के नाम से मशहूर है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन तमाम मार्कों में शरीक रहे। नाज़रीन, ग़ज़वा तबूक भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत का मुँह बोलता सबूत है। 9 हिजरी में ये ख़बर मशहूर हुई कि कैसर रोम अरब पर हमलावर होना चाहता है। उसका तदारुक ज़रूरी था, लेकिन ये ज़माना नहायत उसरत और तंगी का था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तशवीश हुई और सहाबा को जंगी सामान के लिए ज़रो माल से एयानत की तरगीब दिलाई। अक्सर लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें पेश की। हज़रत उस्मान एक मुतमव्विल ताजिर थे। उस ज़माने में उनका तिजारती काफ़िला मुल्क शाम से नफ़ा कसीर के साथ वापस आया था, इसलिए उन्होंने 1/3 फ़ौज के जुमला अखराजात तन्हा अपने ज़िम्मे ले लिए। इब्न साद की रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा तबूक की मुहिम में 30,000 प्यादे और 10,000 सवार शामिल थे। इस बिना पर गोया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10,000 से ज़्यादा फ़ौज के लिए सामान मुहैया किया, और इस एहतमाम के साथ कि उसके लिए एक एक तस्मा तक उनके रुपए से ख़रीदा गया था। इसके अलावा 1000 ऊँट, 70 घोड़े और सामान रसद के लिए 1000 दिनार पेश किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फयाजी से इस कदर खुश थे कि अशरफियों को दस्ते मुबारक से उछालते थे और फरमाते थे कि आज के बाद उस्मान का कोई काम उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नाज़रीन, खिलाफत राशिदा के दौर में भी हज़रत उस्मान गनी का किरदार शानदार था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सक़ीफ़ा बनी सायदा में हज़रत अबू बकर की दस्ते मुबारक पर खिलाफत की बैत हुई। खिलाफत सिद्दीकी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलिस शूरा के एक मोतमद रुकन थे। 2.25 बरस की खिलाफत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी रहलत फरमाई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत और आम मुसलमानों की पसंदीदगी से हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसनद आराए खिलाफत हुए। तकरीबन 10 बरस खिलाफत के बाद 23 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी सफ़र आखरत इख्तियार फरमाया। मर्ज़ुल मौत में लोगों के इसरार से अहद खिलाफत के लिए 6 आदमियों का नाम पेश किया कि उनमें से किसी को मुंतखब कर लिया जाए। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साद बिन वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ताकीद की कि 3 दिन के अंदर इंतखाब का फ़ैसला होना चाहिए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद इंतखाब का मसला पेश हुआ और 2 दिन तक उस पर बहस होती रही, लेकिन कोई फ़ैसला न हुआ। आखिर तीसरे दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वसीयत के मुताबिक खिलाफत 6 आदमियों में दायर है, लेकिन इसको 3 शख्सों तक महदूद कर देना चाहिए और जो अपने ख्याल में जिसको मुस्तहिक समझता उसका नाम ले। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत राय दी। हज़रत साद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैं अपने हक़ से बाज आता हूँ, इसलिए अब ये मामला सिर्फ 2 आदमियों में मुनहसर है और इन दोनों में से जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और सुन्नत शेखीन की पाबंदी का अहद करेगा उसके हाथ पर बैत की जाएगी। उसके बाद अलहदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप दोनों इसका फ़ैसला मेरे हाथ में दे दे। इस पर उन दोनों की रजामंदी लेने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और तमाम सहाबा किराम मस्जिद में जमा हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुख्तसर लेकिन मौसर तकरीर के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत के लिए हाथ बढ़ाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बैत करना था कि तमाम हाज़रीन बैत के लिए टूट पड़े। गर्ज़ चौथी मुहर्रम 24 हिजरी दोशंबा के दिन हज़रत उस्मान इत्तफ़ाक़ आम के साथ मसनद नशीन खिलाफत हुए और दुनिया इस्लाम के उन्हान हुकूमत अपने हाथ में ली। बल्कि रिवायत में आता है कि जब अहले शूरा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ बैत हो गए तो उस वक्त वो बहुत गमगीन थे, उनके तबीयत पर बहुत बोझ था। वह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर तशरीफ़ लाए और लोगों से बयान फरमाया, पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। उसके बाद फरमाया, तुम ऐसे घर में हो जहाँ से तुम्हें कूच कर जाना है और तुम्हारी उम्र थोड़ी बाकी रह गई, लिहाजा तुम जो खैर के काम कर सकते हो मौत से पहले कर लो। सुबह या शाम तुम्हें मौत आने ही वाली है। गौर से सुनो, दुनिया सरासर धोखा ही धोखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो तुमको दुनिया धोखा में न डाले और ना वो धोखाबाज शैतान तुम्हें अल्लाह से धोखे में डाले। और जो लोग जा चुके हैं उनसे इबरत हासिल करो और खूब मेहनत करो और गफलत से काम ना लो, क्योंकि मौत का फरिश्ता तुमसे कभी गाफिल नहीं होगा। कहाँ हैं दुनिया के वो दिलदादा जिन्होंने दुनिया में खेती बाड़ी कर उसे खूब आबाद किया और लंबी मुद्दत तक उससे फ़ायदा उठाया? क्या दुनिया ने उन्हें फेंक नहीं दिया? जो कि अल्लाह ने दुनिया को फेंका हुआ है, लिहाजा तुम भी उसे फेंक दो और आखिरत को तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया की और आखिरत की, जो कि दुनिया से बेहतर है, दोनों की मिसाल इस आयत में बयान की। और आप उन लोगों से दुनियावी ज़िंदगी की हालत बयान फरमाइए कि वह ऐसी जगह है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया और फिर उसके ज़रिए से ज़मीन की नबातात खूब गुंजान हो गई हों, फिर हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की एक रौनक है और जो अमाल साले बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी 1000 दर्जे बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से भी। बयान के बाद लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बैत होने लगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की बहुत तोसी हुई। 24 हिजरी में बाज़ छोटे छोटे वाक़यात पेश आए, यानी आज़रबाईजान और आर्मीनिया पर फौज कशी हुई, क्योंकि वहाँ के बाशिंदों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात से फ़ायदा उठाकर खराज देना बंद कर दिया था। इसी तरह रोमियों की छेड़छाड़ की खबर, इस पर हज़रत उस्मान ने उमर बिन आस को माज़ूल करके अब्दुल्ला बिन अबी सरा को पूरे मिस्र का गवर्नर बना दिया।
मिस्रियों पर उमर बिन आस की धाक बैठी हुई थी, इसलिए उनकी बरतरफी से उनके दिलों में मिस्र पर दोबारा कब्जे का ख्याल पैदा हुआ। 25 हिजरी में उनकी शह पाकर इस्कंदरिया के लोगों ने बगावत कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने मिस्र वालों के मशवरे से इस फितने को फ़रोग़ करने के लिए उमर बिन आस ही को मुतय्यन किया। उन्होंने हुस्न तदबीर से इस बगावत को फ़रोग़ किया। उसी साल अब्दुल्ला बिन अबी सरहर रज़ी अल्लाह तआला ने दरबार खिलाफत के हुक्म से तराबलस यानी ट्रिपोली की मुहिम का इंतज़ाम किया। नीज़ अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने एशियाई कोचक में शामी सरहदों के करीब के 2 रोमी किले फ़तह कर लिए। नाज़रीन, फ़तह अफ्रीका, फ़तह तराबलस भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। अफ्रीका से मुराद वो इलाके हैं जिनको अब अलजायर और मराकश कहा जाता है। ये ममालिक 26 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिम्मत व शुजाअत और हुस्न तदबीर से फ़तह हुए। इस सिलसिले में बड़े बड़े मार्के पेश आए और बिलाखिर कामयाबी इस्लामी फ़ौज को हासिल हुई और ये इलाके भी ममालिक के महरूसा में शामिल हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही पहली अज़ीमुशान बहरी जंग हुई। कैसर रोम ने एक अज़ीमुशान जंगी बेड़ा जिसमें तकरीबन 500 जहाज़ थे सवाहिल शाम पर हमला के लिए भेजा। मौरख़ीन का बयान है कि रोमियों ने मुसलमानों के मुकाबले में ऐसी अज़ीमुशान क़ुव्वत का मुज़ाहरा इससे पहले कभी नहीं किया था। अमीरुल बहर अब्दुल्ला बिन अबी सरह ने मुदाफ़त के लिए इस्लामी बेड़े को आगे बढ़ाया और सतह समुंदर पर दोनों आपस में मिल गए। दूसरी सुबह को मुसलमानों ने अपने कुल जहाज़ एक दूसरे से बांध दिए और फ़रीक़ैन में नहायत खूनरेज़ जंग हुई। बेशुमार रोमी मारे गए, मुसलमान भी बहुत से शहीद हुए, लेकिन उनके इस्तक़लाल और शुजाअत ने रोमियों के पाँव उखाड़ दिए और उनकी बहुत थोड़ी तादाद जिंदा बची। खुद कुस्तुनतैन इस मार्के में ज़ख्मी हुआ और इस्लामी बेड़ा मुज़फ़्फ़र व मंसूर अपनी बंदरगाह में वापस आया। नाज़रीन, कब्रस, तराबलस और तिब्रिस्तान के अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में और भी फतुहात हुई। खुबैब बिन मुसलमा फ़हरी ने आर्मीनिया को फ़तह करके इस्लामी ममालिक महरूसा में शामिल कर लिया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपना ख़ास रहम फरमाए और मुसलमानों की तरफ से उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली आने वाली नई वीडियो में।